नमस्कार दोस्तों, मैं संत विजय प्रजापति आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एसवी क्लासेस रौनापार में। जैसा कि दोस्तों हम लोग चल रहे थे नंबर सिस्टम के पार्ट को लेकर हर एक एग्जाम के लिए जो चल रहे थे उसका रिवीजन क्लास जितना हम पढ़े हैं उसमें से एक एक दो क्वेश्चन सबका रिवीजन क्लास लेकर आए हैं आज नंबर सिस्टम का। तो दोस्तों आप लोग इंतजार मत करिए, जल्दी से जुड़ जाइए इस क्लास में और अच्छे से क्लास को देखिए और अपनी सफलता की सीढ़ियों को पार कीजिए। तो तैयार है दोस्तों? तो आज ये इस सेशन में आज हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लिखा हुआ है 8 सप्तक की कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। ऐसा सवाल आप लोग पढ़े हैं तो आपके ही मस्तिष्क से जवाब मिलना चाहिए। दोस्तों तैयार है ना? जवाब दीजिए, तो इसका तुरंत जवाब दीजिए आप, क्योंकि पढ़ चुके हैं। ये लिखा है 800 की कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो 3 और 5 का मतलब है इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 5 3 15, अर्थात जो संख्या 15 से विभाज्य होगी वही संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य होगी। तो हम बताए थे आपको कि अगर 1 से दिया है तो जहां तक दिया है हम उसमें ही भाग दे देंगे, जितना बार भागफल जाएगा वही हमारा उत्तर आएगा, अर्थात पदों की संख्या आएगी। यहाँ 800 दिया है, किससे भाग दे देंगे? इसके एलसीएम से दे देंगे। भागफल आपका आएगा 15 5 75 और बचेगा 5 तो हो जाएगा 50, तो 15 3 45, तो आपका उत्तर आ जाएगा 53। कितना आएगा दोस्तों? 53। शेष फल से हमें नहीं यहाँ मतलब है। किससे मतलब है? भागफल से लेना है। दोस्तों लगा? ये रिवीजन है क्लास आपकी पढ़े हैं, कितना है आप में दम देखते हैं आज इस क्लास में। तो आप कितना पढ़े हैं, कितना आपको आया है, इस क्लास से आप अपने आप को आजमा सकते हैं। तो दोस्तों इस क्लास में क्या अगला क्वेश्चन है, यदि n 5 9 2 1 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या n का मान ज्ञात करें। सबसे छोटी रखना है ना, बड़ी नहीं रखना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता, पढ़े आप। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि या समस्थान के अंकों का योग, समस्थान के अंकों का योग, यही ना होता है दोस्तों, समस्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान के अंकों का योग बराबर क्या होना चाहिए? या तो 0 आए या तो 11 से विभाज्य आए, या तो 0 आए या तो 11 से विभाज्य आए। अगर 0 नहीं आता है तो आप 11 रख लेंगे, अर्थात 11 से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह क्या होगा? 11 से विभाज्य होगा। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ विषम स्थान है यह और यह और यह, विषम स्थान है n प्लस 9 प्लस 1, सम स्थान आपका 5 और 2 है, तो 5 प्लस 2, यह दोनों अंतर आना चाहिए, या तो 0 या तो 11 से विभाज्य, अर्थात 11 भी आ सकता है, 11 से विभाज्य भी आ सकता है। तो छोटी पूछा है तो आप 11 ही रख लीजिएगा या तो 0 रख लीजिएगा। तो 0 तो आने वाला नहीं है क्योंकि 9 1 10 और 10 में से 7 जाएगा, 0 नहीं आने वाला। इसका मतलब है 11 रख लेते हैं। क्या रखते हैं? 11। इसका अंतर अगर 11 भी आ जाता है तो यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाज्य होगी? 11 से, क्योंकि 11 तो 11 से विभाज्य है ना। तो देखिए 9 1 10 और 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, तो n प्लस 3 बचेगा बराबर 11 होगा। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। अर्थात 8 छोटी से छोटी वह संख्या है जिसे हमें n के स्थान पर रखने पर पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। आया बिल्कुल? तो बहुत आसान सा है, यह सब का सब प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ दोस्तों, हमने अलग से कुछ नहीं किया है। प्रीवियस पर आधारित और आगे आने वाले एग्जाम पर आधारित क्वेश्चन को हमने बनाया है। यह नहीं कि हमने कोई केवल अपनी भलाई के लिए अच्छा क्वेश्चन आपको दिया, नहीं। आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, किस भाषा से आते हैं, किस तरीके से आते हैं, वह क्वेश्चन आपके सामने। ये भी देखिए बहुत जबरदस्त है। उन सभी 3 अंकी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिन्हें 10 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होता है? 5 प्राप्त होता है। लगेगा दोस्तों? लगाइए जल्दी से, आप सभी लोग लगा दीजिए। तो इसमें आप भाषा नहीं समझ पा रहे हो, भाषा बहुत अच्छी है। 3 अंक की मतलब 3 अंक की संख्या शुरू कहां से होगी? 100 से। अंत कहां होगी? तो कहेंगे 999। कहा 10 से विभाज्य होना चाहिए लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए? 5। तो आप कहेंगे 100 से बड़ी संख्या 110। 3 अंकों की बड़ी संख्या जो 10 से विभाज्य है वह 110 है, या तो फिर 100 है। लेकिन 100 है और 100 के ऊपर हम जाएंगे तो 110 विभाज्य होगी। तो आप कहेंगे 5 शेषफल, अगर इससे नीचे आएंगे 2 अंक आ जाएगा तो 105। प्रथम हमारा क्या मिलेगा? 105। 5 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा? कटेगा। 10 से भाग देने पर 5 शेषफल बचेगा। और यहां पर आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 990 जो 10 से विभाज्य हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? सर जी इतना आसान है तो बता तो दिए, हम तो लगा देंगे। लगा तो दे करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? बताइए 990 होगी लेकिन 5 शेषफल बचना है। तो 5 शेषफल बचा तो क्या हम 995 नहीं लिख सकते हैं अंतिम संख्या? बताइए 95 में भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा ना। तो हमें अंतिम मिल गया और प्रथम मिल गया। जब अंतिम प्रथम मिल जाए तो हम पदों की संख्या निकालेंगे। अब पदों की संख्या निकल जाएगी तो योग निकल जाएगा। तो हम आपको बताए थे पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम माइनस प्रथम, अंतिम माइनस प्रथम। तो अंतिम में से प्रथम घटाएंगे तो 100 घटेगा 800 और 5 और घट जाएगा 890। और बोले थे उसमें किससे भाग दे दीजिए? सार व अंतर से। अब गुणे प्लस क्या करिए? 1 जोड़ दीजिए, प्लस 1 क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो यह आ जाएगा पद। क्या आएगा? पद आएगा। आई कटेगा 89 1 90, आपका पद आ जाएगा। योग हम बताए थे कि प्रथम और अंतिम को जोड़ दीजिए तो 995 प्लस 105 अब बट्टे 2 से भाग, अब गुणे पद का गुणा कर लीजिए तो पद है आपका 90। बार बार सूत्र नहीं लिखा जाता, उपयोग किए जाते हैं, याद रहे। अब बताइए 995 और 105 जोड़ेंगे तो कहेंगे 1100, अब बट्टे 2 गुणे 90 आ जाएगा। इसे काट दिए तो 45 आ जाएगा। गुणा करेंगे 11 5 55, 11 चौक 44 और 5 49, आई डबल जीरो लगा दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 49,500। आपका उत्तर कितना आ गया? 49,500। हमारे शेर और शेरनियों, कितना जबरदस्त सवाल है। आपको ही लगाना है, आपको ही बनना है। क्या बनना है? एसआई बनना है, रेलवे क्लर्क बनना है, आपको इंस्पेक्टर बनना है, बनना ही तो है। अगले क्वेश्चन की ओर। ये तो इतना सवाल लुल्लू वाला सवाल है, एकदम से लुल्लू वाला सवाल। लगाइए तो जल्दी जवाब दीजिए, आपका आंसर तुरंत आए। चलिए लगा दिए आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 16 देखिए 1610 भाग देंगे किससे भाई? अभाज्य संख्या 2 से। 2 8 16 भाग दी जाएगी, 2 5 10, 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, 3 बचा, हो जाएगा 5 6 30, 5 1 कम 5,
7 से कटेगा 7 दूना 14, 7 तरीके 21, 23 से कटेगा 23 से कम 23। और अभाज्य का या गुणनखंड का नियम क्या होता है, जितनी घात है उस घात में एक जोड़कर गुणा। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, अरे ऐसे निकाले तुरंत लगाइए ना परीक्षा में, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2, घात में एक जोड़िए गुणा कर दीजिए, गुणनखंड आ जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, गुणनखंडों की संख्या 16 आएगा दोस्तों। इस प्रकार से कार्य करते हैं। 16 आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी जबरदस्त है, सवाल लगा दीजिए, आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी। बताइए आंसर। देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर है 4002 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 34 और 9 होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए, अगर छोटी से भाग दिया तो छोटी क्या हो, इसकी भाजक, और बड़ी क्या हो, भाज्य। तो भाज्य निकालने के लिए क्या करते हैं हम, भाजक गुणे भागफल। तो भाज्य मान लेते हैं या भाजक मान लेते हैं x, और भागफल कितना है 34, और धन क्या हो जाएगा, शेषफल। तो यह बड़ी संख्या आएगी कि नहीं आएगी, बताइए दोस्तों, बड़ी संख्या आ जाएगी। चलिए बड़ी संख्या आ जाएगी। अब छोटी संख्या, यह बड़ी संख्या हो जाएगी, और छोटी संख्या हमने क्या माना है, तो आप कहेंगे x माने। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना है, आप कहेंगे 4002। तो ये 34x आएगा, ये x है, घटेगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 33x बचेगा। ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, घटेगा तो आप कहेंगे 3993 बचेगा। 33 से काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 33 से कम 33, बच जाएगा आपका 6, 33 दूना 66, 33 से कम 33, 121 आ गया, है कि नहीं दोस्तों। अब बताइए, कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम बड़ी संख्या क्या करेंगे, बताइए अंतर कितने का है, 4002 का, अर्थात इतनी बड़ी है ना बड़ी संख्या छोटी से, तो छोटी कितनी आई 121। हम छोटी में इतना अगर जोड़ देंगे तो हमें बड़ी मिल जाएगी। तो 40 1 41 23 हो जाएगा। तो 4123 हमारा जवाब आ जाएगा। देखिए दोस्तों कितना जबरदस्त है। तो परीक्षा में ऐसे सवाल पूछता है, भाषाओं का खेल होता है, शब्दों का खेल होता है, समझने का खेल होता है। केवल ट्रिक और कॉन्सेप्ट से काम नहीं चलेगा दोस्तों। ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको अभ्यास ही सफलता दिलाएगी। जैसे संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं ना, तो संख्या पद्धति का ट्रिक सीखे, कॉन्सेप्ट सीखे, तो कम से कम आप 250 से 300 तो क्वेश्चन हल करिए, प्लस 250 से 300 प्रीवियस क्वेश्चन हल करिए, 2 से 3 साल पीछे का, मतलब 20 से लेकर अब तक का। तो कम से कम 500-600 क्वेश्चन हल करिए, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा निचोड़ आ जाएगा। तो फिर किसी एग्जाम में बैठेंगे, संख्या पद्धति से गलत नहीं होगा। आज सोचे हम 20 सर जी पढ़ा दिए, 20 से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्या वो बेवकूफ है, वो पागल है जो 500-500 1000 क्वेश्चन हल करते हैं। आप बड़े होशियार हैं कि हम कर लेंगे, नहीं, आप भी उससे हल करना होगा। आगे आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है आपका, मस्त सवाल है। यह पूछा है तो ए और निम्नलिखित भिन्न में से गणक और भाजक, अगर ए बराबर इतना है तो कह रहा गणक और भाजक के बीच अंतर कितना है। ध्यान देखिए दोस्तों, गणक को कहा जाता है हर और भाजक को कहा जाता है अंश। गणक हर होता है, भाजक अंश होता है, इसका अंतर पूछा है। जब a बराबर इतना है दोस्तों, a इतना है जिसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए डाट डाट किया है तो 18 18 18 आ रहा बार बार, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, 84 18 पर बार लिख सकते हैं। इससे अंश और हर में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 84 18 जितना पर बार लगा है उसको छोड़ दीजिए, जितने बार नहीं घटा लीजिए, जितने बार लगा उतना 9 लिखिए, और जितने बार नहीं लगा है उतना क्या लिखिए, 0 लिखिए।
ऐसे बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? अंश और हर में नहीं बदलते आता है तो सीख लीजिए, ऐसे करते हैं। अब इसे क्या करेंगे? घटा देंगे। बताइए 8 में से 4 जाएगा तो 2 बचे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और 8 बचेगा, बट्टे 9,900 बचेगा। अब इसे हम क्या करेंगे? काट देंगे, छोटा कर देंगे। 8 3 11, 11 3 14, 4 18, और नीचे भी है तो इसका मतलब 9 से कट जाएगा। 9 कम 9, 9 कम 9, 110 आ गया। 9 9 81, अब बचेगा 2, हो जाएगा 23, 9 दूनी 18, बचेगा 5, 9 6 54। अब भी कट जाएगा 2 से, तो अब भी काट दीजिए। 2 5 10 और 2 5 10 हो जाएगा। 2 5 10 और एक बचा तो 2 5 10 हो जाएगा। इसे अगर हम काटते हैं इसे तो यह हो जाएगा आपका क्या? 2 चौको 8। देखिए 0 एक और था दोस्तों, एक 0 और था, है ना, एक 0 और था। तो 2 5 यहाँ काटेंगे, 2 चौको 8, बचेगा कितना? 1, 2 छक्का 12, 2 3 6, बट्टे 550 आ गया। अब इसका अंतर देखेंगे दोस्तों तो 50 इधर और 37 इधर, तो इसका अंतर हो जाएगा दोस्तों 87। कितना हो जाएगा दोस्तों? 87 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब मिला होगा आपको। मिला कि नहीं मिला? देखिए दोस्तों कितना आसान है, भाषा का खेल है। अगर आप भाषा नहीं समझे ना तो उस लुल्लू वाले सवाल में, उस रील वाले सवाल में रह जाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? कैसे क्वेश्चन आता है, कौन सा पूछा हुआ है, कैसे प्रीवियस की भाषा बदल रही है, यह आपका है। ये पिछले प्रीवियस में 2021 में, 2022 में, 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है। आपके भाषा बदल रहे। आप यूपीएसआई का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, आप सीजीएल का पेपर उठा के देख लीजिएगा, सब आएगा। हम लिखे नहीं दोस्तों, आप खुद से पता करिए कि आया है कि नहीं। हम झूठे लिख दें कि यूपी सीजीएल का है और आप सीजीएल ढूंढे मिलवा नहीं करें, नहीं, हम आपको बता दे रहे, आप खुद ढूंढिए या आया है कि नहीं आया है। आप यूपीएसआई ढूंढ लीजिएगा, यूपी का कंप्यूटर ऑपरेटर ढूंढ लीजिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, हम वही से लिए दोस्तों। आ गया दोस्तों। अब आगे सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है ये भी आपका, रिवीजन क्लास है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। दिल थाम के बैठे हैं कुछ करने के लिए, दिल थाम के बैठे हैं कुछ करने के लिए, तो चल तो जरूर करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को जरूर लगा के दिखाइए। तो इसको लगाइए जल्दी से। जब 6 कुछ 64 बार लिखा जाता है तो 17 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, शेषफल क्या होगा? तो जब भी अभाज्य आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों? अभाज्य आ जाए, अभाज्य आ जाए तो क्या करेंगे? जब भी अभाज्य आ जाए तो आप इसमें से एक कम, इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। जब भी अभाज्य आ जाए तो इसमें से एक कम करिएगा, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो जितना कम आएगा उतनी बार यह डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। यानी 6 6 6 6 6 6 कितना बार लिखेंगे दोस्तों? 16 बार लिखेंगे, यह डिवाइड हो जाएगा। यानी 16 बार जो 6 6 आया होगा वो डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। शेषफल क्या बचेगा? 0। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, अभाज्य होना चाहिए, उससे एक कम कर लीजिएगा। 31 है तो उससे एक कम कितना? 30। अगर मान लीजिए 37 है तो उससे एक कम कितना? 36। यह आएगा आपका इतनी बार, इतना जो टाइम बार आएगा वह डिवाइड हो जाएगा, उतनी बार आपको आगे बढ़ जाना है। समझ में आया दोस्तों? 17 दिया है तो उससे एक कम, 16 बार ये 6 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आप क्या करेंगे? जब 16 बार डिवाइड हो जाएगा, 64 में कितना 16 है?
तो आप कहेंगे 16 गुणे 4, 16 चौक को 64। तो पूरा पूरा तो कट जाएगा, जब पूरा पूरा कट जाएगा तो शेषफल बचेगा नहीं, इसलिए क्या आपका हो जाएगा 0। ये पूरा का पूरा क्या होगा, कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आपका शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे कार्य करेंगे, इस प्रकार से यह आता है दोस्तों। आ गया होगा। जैसे मान लीजिए एक और दे दे 9 9 9 9 9 9, ये डाट डाट कर दे 92 बार। कितने बार भाई, 92 बार, और 31 से विभाजित करना है। ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 31 से विभाजित करना है। तो 31 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इससे एक कम 30, इससे एक कम कितना 30। तो 30 का जो चक्र होगा, 30 9 जो होगा वो विभाज्य होगा, फिर 30 से ऊपर भी जाएंगे तो विभाज्य होगा। तो 30 तिहाई 90, तो कहेंगे 90 बार तो विभाज्य हो गया। तो बचा कितना, 92 में से 2 ही बार तो बचा, 2 बार का मतलब 9 9 बचा, और उसमें किससे भाग देंगे, 31 से। तो कहेंगे 31 तिया 93, नहीं 31 से भाग देंगे तो 31 तिया 93 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 31 तिया 93, तो कहेंगे 6 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 6। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपका, तो लग गया होगा, अब बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं इसको, जल्दी जल्दी देखते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ते हैं, चला जाए। देखिए इसको आपको सिखाए थे, करा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, 16 से भाग देंगे दोस्तों, इसमें और इसमें। इसे 16 से भाग दे सकते हैं, तो 16 एक कम 16, एक बचा हो जाएगा 128, और 128 16 से कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि 16 हो जाता आपका वाट है 128, तो यहाँ बच गया शेषफल 0, उसकी पावर कुछ भी होगा 0 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, और 4 3 12, 4 9 36, तो आ जाएगा 16 की पावर 26, और यह आ जाएगा 4 चौक को 16 की पावर 39, तो यह कट जाएगा 16 से 16, तो शेषफल क्या बच जाएगा, यहाँ भी 0 बचेगा। तो ये 0 में से 0 जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, इस प्रकार से हम लगाएंगे दोस्तों। अगला सवाल अगर देखे जाए तो एक संख्या 119 से विभाज्य है और करने पर 19 शेष बचता है, यदि 17 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। 17 से विभाजित करना, किससे विभाजित करना दोस्तों, 17 से करना है। तो ध्यान देखिए, जब ऐसा सवाल आए कि इससे इतना विभाजित करने पर इतना शेषफल बचता है, तो पुनः इससे विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो हम शेष में ही भाग देते हैं। तो हम 19 में ही 17 से भाग दे देंगे, कितना शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो जो शेष बचे उसी में जो दोबारा यानी भाग देना, उसी से भाग दे देंगे, जो शेषफल बचेगा वही उत्तर होगा आपका। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। अगला सवाल, यहाँ इकाई का अंक ज्ञात करना है, रिवीजन क्लास है। इकाई का अंक 2 8 16, तो 6 2 6 9 54, तो 4 4 चौक को 16, तो 6, अंत में क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरह लगाएंगे, थोड़ा सा स्पीड चलेगी। अब यह वाला सवाल देखिए, यूपी पुलिस में पूछा हुआ है, पिछला भी यूपी पुलिस जो री एग्जाम होगा, जो पिछले एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसी में पूछा हुआ है, और पढ़ाए सब है। देख लीजिए कितना आसान था, कितना कठिन था, आपके सामने है। अनुक्रम 14 10 6 2 का 14वां पद क्या होगा, हम बताए थे अंतर निकालिए कितने का, तो आप कहेंगे 4 का। कौन सा पद निकालना है, 14वां पद निकालना है, तो उससे एक कम 13, अंतर में 13 से गुणा, 13 को 52। अगर यह कमी हो रही है तो पहले पद से उतना कमी, अगर वृद्धि हो रही है तो पहले पद में उतना वृद्धि। 4 4 की कमी हो रही है, तो 14 में से उतना कम कर देंगे,
तो उत्तर आपका आएगा कितना 38। तो 14वां पद आपका कितना होगा -38, क्योंकि माइनस ही तो बचेगा। 14वां पद कितना होगा -38 होगा। शानदार, जानदार, मस्त सवाल है। तो अगर सवाल आपको प्रश्न समझ में आ रहा है तो क्यों बैठे हैं, अरे कम से कम लाइक तो कर दीजिए, शेयर तो कर दीजिए, बढ़ा तो दीजिए आगे। अगर सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याएं 4, 10, 12 में प्रत्येक से विभाज्य है। तो 4, 10, 12 तो तीनों का एलसीएम लीजिए। क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम से विभाज्य होगा वही सभी विभाज्य होगा। तो 4 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 4 एकम 4 क्या है 12। तो 4 12 का 12 हो जाएगा। 12 और 10 का लेंगे, 2 से कटेगा, 2 5 10, तो 12 5 60। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब जो संख्या 60 से कटेगी वही तो इनसे विभाज्य होगी, लेकिन पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो आप देखेंगे सब पूर्ण वर्ग है, लेकिन 2560 से कटेगी नहीं, 400 कटेगी नहीं, 1600 कटेगा नहीं। उत्तर क्या मिलेगा आपका, तो 900 मिलेगा। आपका जवाब आएगा उत्तर में कितना आएगा 900 आएगा, क्योंकि 960 से कटेगी और 930 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो जवाब देते जाइए, जल्दी जल्दी जवाब देते जाइए। यह सवाल है जबरदस्त है, शानदार है, मस्त है। लगा दीजिए। तो पुलिस में पूछा हुआ है, अभी फरवरी में जो एग्जाम हुआ था 17-18 को, उसमें पूछा हुआ है। लिखा है आपका क्या लिखा दोस्तों 15, 20, 25 डाटा 135 के बीच कितने पद है, एक शब्द लिखा दी। यही गलत किए थे, सभी लोग गलत किए थे, लगभग पढ़े हुए कितना भी पढ़े थे। बीच पूछा दोस्तों और सभी लोग तक निकाले थे। अगर तक देता तो इसका आंसर अलग आएगा, बीच पूछेगा तो आंसर अलग आएगा। तक का मतलब क्या होता है, कहते 6 से 20 तक, तो उसमें 6 भी शामिल होगा, 20 भी शामिल होगा। लेकिन कहते 20 तो ना तो 20 शामिल होगा ना तो 6 शामिल होगा, उनके बीच वाला शामिल होगा। समझ में आया। तो तक तो दोनों पद शामिल होगा जो दिया है, बीच पूछे दोनों पद शामिल नहीं होगा जो प्रथम और अंतिम था। यहां तक दिया है कि बीच दिया है, बीच दिया है, तो इसमें शामिल नहीं होगा। तो 15 और 135 के बीच कितने पद है, तो बीच के लिए पद निकालने के लिए हम क्या बताते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अब बट्टे इनके बीच का अंतर, अंतर कितने का है 5 का। अब प्लस क्या निकालेंगे 1, तो बताइए 135 में से 15 जाएगा तो आप कहेंगे 120 बट्टे 5 प्लस 1, काटेंगे 5 दूना 10, अब 5 2 को 20, 24 1 25। आप ऑप्शन 25 मार देंगे। नहीं दोस्तों, यह तक आएगा, क्या आएगा तक आएगा। हम इसमें से 2 घटा लेंगे, बीच में पूछा है तो 23 आएगा। बहुत लोग गलत किए थे, फिर से आप गलत मत करिएगा। इतना जबरदस्त सवाल था, केवल भाषा का खेल है दोस्तों। इसमें हम पहले भी पढ़ाए थे, तो ये बातें बताए थे और यहाँ भी हम सिखा दिया आएगा दोस्तों। यह सवाल था, यह वाला सवाल भी देखिए जबरदस्त है, अभी सिखाए थे पीछे कई सवाल आपको। यह भी पुलिस में ही पूछा हुआ है। 7 की पावर 7 को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए, तो 7 की पावर 7 में किससे विभाजित करना है 4 से। 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा -1 की पावर 7। बताइए -1 बचेगा तो आप घटा देंगे -1 इसमें से, तो क्या बच जाएगा 3। तो शेषफल क्या आएगा 3 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर जल्दी से बढ़ लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। इसके बीच कितने पद है यह भी ज्ञात करना है। तो सेम सवाल वही है, 9 यानी 87 में से आप क्या करेंगे 9 घटाएंगे, भाग कितने से, इसमें 3 का अंतर है, प्लस 1 जोड़ेंगे और बीच पूछा है तो इसमें से 2 घटा दीजिएगा। तो 87 में से 9 जाएगा तो 78 बचेगा, 3 प्लस 1 माइनस 2 करेंगे तो है 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 6 18।
तो 26 से 27 आएगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 25 आएगा। लगेगा? चलिए एक अंतिम सवाल देख लेते हैं। आज का अंतिम सवाल होगा, यही लगा लेते हैं। 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात करना है। 21वां पद ज्ञात करना है तो एक कम 20, एक कम क्या ज्ञात करेंगे? 20 ज्ञात करेंगे। बताइए 26 और 20 में अंतर कितने का है? 6 का। तो अंतर गुणे 1, इससे कम का गुणा तो 20, 20 6 का 120। अगर कमी हो रही है तो पहले पद से कमी कर देंगे, वृद्धि हो रही है तो पहले पद से वृद्धि कर देंगे। तो कमी हो रही है कि वृद्धि? तो आप कहेंगे कमी हो रही है। तो कमी कितने की होगी? 120 की। तो ये 26 में से 120 जाएगा नहीं, तो हम 120 में से 26 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 94 आएगा। इस प्रकार से कितना आ जाएगा? -94 आपका उत्तर आ जाएगा 21वां पद। ये सब पुलिस पे पूछा था। तो आज का क्लास यहीं पर, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।